औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर की धरती को जहाँ कुदरत ने बेशुमार कुदरती नेमतों से नवाजा हुआ है, वहीं पे यहाँ की जो मट्टी है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर तलबा तालबात एजुकेशन के मामले में हर मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असमत डिग्री कॉलेज भिम्बर आज़ाद कश्मीर में, जिनकी एक तालबा हिना कंवल ने आज़ाद कश्मीर मस्ट यूनिवर्सिटी से पहली पोजीशन हासिल करके जहाँ पर अपने कॉलेज का नाम दुनिया भर में रोशन किया, वहीं पे अपने असातिज़ा कराम का नाम, अपने इदारे का नाम और उसके साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं हिना कंवल से और जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे उनको कौन सी मुश्किलात हैं वो जो दरपेश आईं और इस कामयाबी में यहाँ तक पहुँचने में किन किन लोगों ने इनका साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम हिना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इस धरती की बेटी होने का सबूत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस असमत डिग्री कॉलेज है जो इसके प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर भर में खुसूसन जो तालबात हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ा। 704 नंबर आपने हासिल किए। मुझे मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और किस इलाके से आप बेसिकली रहने वाली हैं? मैंने इब्तदाई तालीम अपने गांव में, मेरा गांव का नाम है आयमा पोठी, और वहीं से मैंने प्राइमरी स्कूल है एक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, तो वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे हालात शुरू से बहुत ख़राब रहे हैं। मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे जो माशरा है वहाँ पर एजुकेशन को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं थी दी जाती, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। हमेशा लड़कों को प्रेफर दिया जाता था और उन्हें एजुकेशन के लिए फ़ोर्स भी किया जाता था। लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी फैमिली मुझे दी है जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर मेरे बाबा, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी फैमिली को, मेरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं प्राइमरी स्कूल में थी जब, वहाँ से भी उसके बाद मैं भिम्बर गर्ल्स हाई स्कूल में आई, वहाँ पर भी फिर क्रेसेंट कॉलेज में मैं हमेशा क्लास में तो पोजीशन लेती आई हूँ, फर्स्ट पोजीशन। लेकिन मेरी ये दिल से ख्वाहिश थी और मेरे बाबा की भी, मेरे टीचर्स की भी, कि मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाऊँ कि उन्हें फ़ख्र हो सुनकर। और अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज वैसा मुकाम अता किया है। हमारे लोग जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं, दियार गैर में जाके स्पेशली अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत जो है ना जी वो परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया कि इनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनके वालिद का है। तो क्या इन्हें आप बताना पसंद करेंगे कि आपके वालिद क्या करते हैं और इस कामयाबी में उन्होंने आपको किस तरह सपोर्ट किया? मेरे वालिद साहब पहले तो वो एक ड्राइवर थे, वो इधर ही रिक्शा चलाते थे और रिक्शा चलाकर ही उन्होंने हम सब को पढ़ाया। मेरी और भी सिस्टर्स हैं तो सबको उन्होंने एजुकेशन के हवाले से कभी कोई भी कमी पेशी नहीं आने दी। तो अभी वो अल्लाह के फजल करम से बैरून मुल्क हैं, सऊदी अरब होते हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वैसे भी हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट सिस्टम है और अकेले वही कमाने वाले थे। तो उन्होंने हमेशा से कभी भी ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, फीसिस वगैरह पूरी नहीं हो रही या इस तरह से, कभी कोई भी ऐसी बात नहीं की। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे वालिद साहब को ऐसे ही वो तरक्की हमें भी देने का मुकाम अता फरमाएं और उन्हें भी हमें गाइड करने के लिए। इंसान अगर मेहनत करे तो बिलाशुबा वो कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके वालिद एक रिक्शा ड्राइवर थे, लेकिन बेटी की तालीम के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हक हलाल की कमाई के बाद आज आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी आज़ाद कश्मीर भर में अपना एक नाम और अपना मकाम रख सकती है। दूसरी जानब अगर ये बताइएगा कि वालिद तो आपके दियार गैर में थे, आपकी वालदा ने किस तरह आपका साथ दिया, उसके बारे में थोड़ा सा व्यूवर को बताइएगा। जी, मेरी वालदा ने भी बहुत मेरा साथ दिया। मतलब होता है लड़कियों के घर के काम होते हैं वगैरह, हमारे मोहल्ले में भी ऐसा होता है कि आके लोग बोलते हैं कि बेटियों को क्यों पढ़ाना है, छुड़वा लें इन्हें, घर के काम सिखाएं। लेकिन मेरी वालदा ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी दादी ने भी, सब ने सपोर्ट किया और कभी मुझे काम के लिए फ़ोर्स नहीं किया। अगर मैंने पढ़ना है, मैंने कॉलेज से जाके, स्कूल से जाके सारा दिन पढ़ते रहना है। किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि आप आकर काम करें और पढ़ाई छोड़ दें। ख़ास तौर पे मेरी अम्मी ने हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सारा काम उन्होंने खुद ही करना है। कभी ये नहीं कहना कि आप कॉलेज छोड़ दो, मेरी मदद करो। उन्होंने हमेशा मुझे इसी तरह से सपोर्ट किया है।
माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जो है ना जी तमाम बेटियों को इसी तरह के वालिदैन अता फरमाए। अभी अब आ जाते हैं असमत डिग्री कॉलेज पे। आप मुझे बताएं कि पहले तो यहाँ के कौन से असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप जो है ना इस बीए में पढ़ सकती हैं, बोर्ड टॉप कर सकती हैं। आप में उनकी जो आपने अल्लाह ताला ने आपको जो खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, वो उनको जो है ना जी उतार चढ़ाव के बाद, इतने मसाइल के बाद, और स्पेशली आजकल की बच्चियों के लिए और देहात में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक मिसाल बनाया। तो उनमें जो कौन कौन से असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि शुरू से ही मुझे बहुत अच्छे उस्ताद कराम मिले हैं जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। लेकिन इस अदारे में ख़ास तौर पर सर आसिफ़ हैं, सर आसिफ़ कुरैशी और सर प्रोफेसर रशीद अहमद कासमी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने मोटिवेट किया है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था, मैं उसमें करना चाहती थी, लेकिन बाद में अचानक खुद ही मैंने एक माइंड अपना तैयार किया कि अगर मैंने बीए किया तो शायद मैं उसमें पोजीशन ले सकूं और आगे बढ़ सकूं। और इसमें मुझे सर कासमी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। नाजरीन, आपने जाना कि मतवस्त होना, गरीब होना या किसी ऐसे इलाके से तल्लक रखना जो कि दुनिया की मॉडर्न जो सहूलियात से महरूम है, तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकता। हिना कंवल इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में, पाकिस्तान भर में और दियार गैर में बसने वाले ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए एक मिसाल का दर्जा रखती हैं, जिनके वालिदैन ने, इनके वालिद ने, इनकी वालदा ने और असमत डिग्री कॉलेज के जो असातिज़ा कराम ने मेहनत करके ये साबित किया कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। और आज का ये प्रोग्राम उन तमाम बेटियों के नाम हैं जो इन नामसाइद हालात के बायस मेहनत से कतराती हैं या हालात से तंग होकर वो आगे बढ़ने से कतराती हैं। तो हिना कंवल का उनको पैगाम है कि ये तमाम जो मसाइल हैं इनका सिर्फ यही हल है कि मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करके इन हालात का मुकाबला करें और ज़िंदगी के किसी मकाम में भी आप कामयाब हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।